जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको अवसर दिया कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई कर सकूं। मैं कलीसियाई पासबान रेवरेंड अनुराग नथानियल जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझको अवसर दिया कि मैं आज आपके बीच में वचन की सेवकाई कर सकता हूं। आज जिस विषय की ओर हम देखना चाहते हैं और जो मैं आपके बीच में मुझे परमेश्वर से अगुवाई हुई कि इस बात को मैं रखूं और ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो वचन है हम कैसे सुनते हैं और हम किससे सुनते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है, सालों से इस विषय पर बात होती रही है और ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमको रोज सोचना पड़ेगा, हर दिन सोचना पड़ेगा, हर पहर में सोचना पड़ेगा, हर घंटे में सोचना पड़ेगा, हर मिनट सोचना पड़ेगा और हर सेकंड आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसकी सुन रहे हो, क्योंकि इससे आपके जीवन में असर पड़ने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 1 से 6 में पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। ये एक पैसेज है। इसी अध्याय का एक वचन मैं और पढ़ूंगा, यूहन्ना 10 का 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अध्याय मुझको बहुत क्लियरली बता रहा है कि जो भेड़ें हैं अपने चरवाहे को पहचानती हैं। कैसे पहचानती? क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं और पराये के पीछे नहीं भागती। क्यों? क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो आपके जीवन की दिशा, मेरे जीवन की दिशा किसके पीछे होगी, डिपेंड करता है कि मैं किसकी आवाज को पहचान रहा हूं और किसकी आवाज को सुनना मैं चाह रहा हूं। एक वो है जो चोर है या डाकू है, जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं कर रहा है, और एक वो है जिसके लिए द्वारपाल द्वार को खोल देता है। वो भेड़ों का चरवाहा है, वो भेड़ों को बाहर निकालता है, उनको चराई के स्थान तक ले जाता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। ये भेड़ें और चरवाहों के मैं एग्जाम्पल या दृष्टांत के रूप में बता रहा हूं, लेकिन ये आज मैं वो भेड़ हूं जिसका चरवाहा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और इस संसार में सिर्फ यीशु मसीह की आवाज नहीं आती है, इस संसार में आपको बहुत सारी ऐसी आवाजें आती हैं जो शैतान की ओर से है। दो ही लोगों की आवाज आपको संसार में सुनाई देगी। उसको अगर हम कैटेगरी में बांटें, उसका विभाजन करें, तो किसकी आवाज संसार में आपको सुनाई देगी? तो एक है मसीह और दूसरा है शैतान। और मैं आपको बताऊं कि आप भेड़ें हैं और वो महान रखवाला है, वो चरवाहा है। इसके लिए आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस के द्वारा लिखी गई पत्री, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, और इसके मैं अंतिम कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बल्कि मैं इसके वचन 21 से पढ़ना चाहूंगा 25 तक। पहला पतरस उसका 2 अध्याय वचन 21 से 25 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो यह साबित कर देगा कि आप भेड़े हैं, मैं भेड़ हूं और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो हमारे चरवाहा हैं। वचन 21, और तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको फॉलो करेंगे कि कौन आपका आइडल है, किसके पीछे आप चलेंगे, किसके पद चिन्हों को आप देखते रहेंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं। यहां पतरस भी कह रहे हैं कि उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता है। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। तुम या मैं, धीरज बघेल, पहले भटकी हुई भेड़ों के समान था, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आया है। तो यीशु मसीह ने सिर्फ दृष्टांत नहीं कहा है, आज के संसार की वास्तविकता बताई है कि आपको चोर भी फाड़ने आ सकता है। वो द्वार से नहीं आएगा, और चरवाहा आएगा जिसके पीछे आपको चलना है। और यहां आपको साबित हो जाता है कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो आपके प्राणों का रखवाला कौन है? जिसने आपके पापों को लेकर क्रूस पर वो चढ़ गया, ताकि आप पाप रहित जीवन बिता सकें, ताकि आपको धार्मिकता प्राप्त हो सके, मसीह की धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे और आपके लिए शिक्षा है, पहली बात कि यह बात सिर्फ दृष्टांत नहीं है, मैं एक भेड़ हूं और मेरा चरवाहा मसीह है। और सवाल यह है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मसीह की आवाज नहीं आती। यदि आप यह सोचते हैं कि हर आवाज मसीह की आवाज है, तो आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 1 से हम देखेंगे। तो प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में एक बहुत चित परिचित कपल है, एक वैवाहिक जोड़ा है जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम हनन्याह और सफीरा है। और इन्होंने एक भूमि बेची थी, वो भूमि इनकी थी। उसके बेचे जाने से कुछ पैसा मिला था, और उस समय जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरे थे, तब ये लोग मिलकर साझे का कार्य करते थे, और सारी संपत्ति वो प्रेरितों के चरणों पर लाकर रखते थे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे जिसको अगुवाई होती थी, वो अगुवाई पवित्र आत्मा परमेश्वर देते थे, और वो अपनी जरूरत के अनुसार उठा लेते थे। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन इसी दौरान हनन्याह सफीरा ने एक भूमि बेची, और भूमि के दाम में से कुछ अपने पास रख लिया, और आकर जो थोड़ा बहुत उनका देने का मन था भूमि के रेट में से, उसको लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। और उस समय ये बात और ये घटना आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये कलीसियाओं में कई बार प्रचार किया गया। मुख्य बात यह है कि वचन 2, प्रेरितों के काम 5:2, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, यानी हनन्याह और सफीरा की बात हो रही है। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब वचन 3, पतरस कुछ कह रहे हैं। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या वह तेरी न थी? जब वह बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। भयंकर बात है। आपके मन में कोई और आपको सलाह दे रहा है और वो झूठ बोल रहा है। वो किसकी आवाज थी? जो हनन्याह और सफीरा के कानों पर आई। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत नहीं कहा। यीशु मसीह किसी भी दृष्टांत को कह रहे हैं तो उसका आपके वास्तविक जीवन से, इस आज के वास्तविक संसार में जो बातें चलती है उससे ज्यादा वास्तविक बातें यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कहा। और इसलिए ये शैतान है, वही चोर, वही डाकू जो भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता, ये वही है। और इसने कान में आकर हनन्याह और सफीरा से ये झूठ कहा, हनन्याह से झूठ कहा कि भूमि के दाम में से कुछ रख ले, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है? आपके कानों में किसकी आवाज आ रही है? और अगर आप उसको मान रहे हो तो यह बहुत भयंकर बात है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं भागेंगी, क्योंकि वो पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो आज मैं सिर्फ यीशु मसीह की बात सुन रहा हूं या मैं संसार की बात सुन रहा हूं? और सिर्फ यीशु मसीह और संसार में बार बार क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि 2 विभाजन हो चुका है। आप चुने हुए लोग हैं, संसार अलग है। संसार उस दुष्ट के वश में है।
पहले भी यीशु मसीह के सामने ये प्रलोभन उसने रख दिया था कि यदि मुझको तू गिरकर दंडवत करेगा तो ये सारा संसार, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार मैं तेरे को दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, केवल उसी को दंडवत कर। और आज भी संसार उस दुष्ट के वश में है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका वचन 19 इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो आप और मैं अगर ये सोचते हैं कि संसार से, इस संसार में जो होने वाली गतिविधियां हैं उससे अगर मुझे कोई आइडिया आ रहा है तो ये यीशु मसीह का आइडिया है, तो आप सरासर एक गलत फहमी में हैं। आपको शैतान आपके कानों में झूठ बोल रहा है और पीछे चलना तभी होता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। पहले आवाज सुनना और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना। हम पीछे हो लेने पर बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले क्या आपने यीशु मसीह की आवाज को सुना है? क्या आपने यह महसूस किया है कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है? तो हमारे सामने हनन्याह सफीरा के केस से और ये पहला यूहन्ना 5 उसके 19 से क्लियर हो चुका है कि संसार जो है वो शैतान के, दुष्ट के वश में है और हम जो हैं, जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, वो हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के मंदिर होने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हैं। संसार जो भी बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए उस चरवाहे की आवाज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह बहुत सी बातें सुसमाचार में कह के गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि वो जितनी बातें चेलों को बताए, जितने दृष्टांत बताए, जो पहाड़ी उपदेश बताए, सिर्फ उतना ही कहना था। यीशु मसीह को बहुत कुछ कहना था जो वो नहीं कह पाए। उसके पीछे एक कारण था, मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। और आवाज सुनने से रिलेटेड ये बहुत बड़ी बात है। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और मुझे आज यहां संसार में किसकी आवाज सुननी है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय वचन 12 से 15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 16 वचन 12 से 15। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की बातें आज आपको कैसे मिल रही है पता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनने से। आज आप अपने उद्धारकर्ता की आवाज को कैसे सुन पा रहे हो? आज अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हो तो वो आपको मसीह की बात ही बताने वाले हैं। आपका चरवाहा जिसके पीछे पीछे आपको चलना है, उसके पहले आपको उसकी आवाज सुनना, उसके शब्द पहचानना आवश्यक है। आज कैसे आप पहचान पाओगे? यीशु मसीह बहुत सी बातें थी जो कहना चाहते थे मगर वो नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि चेले नहीं सह सकते थे और संसार तो वैसे भी उनके ऊपर पथराव करना चाह रहा था, उनको मार डालना चाह रहा था। कोई नहीं सुन सकता था। इतनी बड़ी, इतनी गंभीर और इतनी भेद की बातें हैं जो आज मेरे लिए हैं, क्योंकि आज वो सत्य का आत्मा मेरे और आपके लिए आ चुके हैं। लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। मतलब एक और बड़ी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी सुनने की आवश्यकता पड़ती है। और हम कोई भी निर्णय करने के पहले सोचते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते कि मैं अपने प्रभु की आवाज सुन लूं कि क्या मैं ये करूं कि नहीं करूं, क्या ये सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इस निर्णय से मैं शैतान के पंजे में चला जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए लिखा गया है कि जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे सिर्फ नया नियम नहीं, पुराने नियम से भी बातें करने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ पिता का है, पिता ने पुराने नियम में बातें की, पिता ने व्यवस्था दिया, पिता ने भजन दिया, पिता ने भविष्यवक्ताओं को अपने वचन सुनाए। ये सब पुराने नियम की बातें हैं
और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे इस पूरी बाइबल के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या उनकी आवाज सुन पा रहा हूं? क्या मैं उनकी आवाज सुनने के लिए रेडी हूं? क्या मेरी दशा ऐसी है कि मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुन पाऊं? क्योंकि संसार में आपको उस दुष्ट की आवाज बार बार आएगी और वो प्रलोभन के साथ आएगी, लालच के साथ आएगी। आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए आसान है, ये रिलैक्सिंग है, इसमें राहत है। लेकिन वो मुझे और आपको मृत्यु की राह पर लेके जाएगी। आपको सिर्फ मसीहा की आवाज सुननी है। और मसीहा कहते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा, वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। अभी मैं बहुत सी बातें तुमसे नहीं कह पा रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भेड़ हूं, तो मुझे आज इस संसार में पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुन के यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। तो अब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने, इसी बात पर हम फोकस करेंगे और आज के संदेश को हम समाप्त करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज तभी सुन सकते हैं जब आप उनसे कनेक्ट हो, जब आप उनके साथ कनेक्शन में चले जाएं। आप ऐसे उनकी आवाज नहीं सुन सकते। यह मैं आपको पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय से बताना चाहता हूं कि आप कैसे, बहुत आसान तरीका है कि मैं कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में जा सकता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 17 ऐसा कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जब प्रभु की संगति में रहेंगे तो आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। प्रभु के आत्मा, प्रभु का जो वो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो आपके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। और इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा यह मिलेगा कि आप उनकी आवाज सुन पाओगे। आपको अगले अध्याय में, इसी किताब में, इसी पत्री में हम अगर पीछे जाएं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका वचन 11 से मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। जब मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में रहना चाहता हूं तो मुझे प्रभु के साथ एक आत्मा होना पड़ेगा। उनकी आवाज सुनने के लिए प्रभु के साथ एक आत्मा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की कोई भी बात आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ही समझा सकते हैं। देखिए, वचन 11 यह कहता है, पहला कुरिन्थी 2 का 11, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मतलब परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि मैंने तुमको एक आत्मा दिया है कि तुम उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने दी, मतलब बाइबल को जानो। आपके जीवन का उद्देश्य को आपको एक आत्मा दी गई है शरीर में। यह शरीर जो है, जो देह प्राण आत्मा बोलते हैं, तो यह आत्मा जिसका उद्धार होना जरूरी है, यह परमेश्वर ने आपको दिया है। अपनी आत्मा को जान पाओ, प्रभु के वचन को जान पाओ, आत्मिक जीवन जीने के तरीके को जान पाओ, अपने प्रभु की पहचान तक पहुंच पाओ। तो ये बातें आपको कौन बताएगा? लिखा है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मतलब आपको परमेश्वर के आत्मा ही सारी बातों को बताएंगे। जैसा यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अभी तुम नहीं सह सकते, और वो सत्य का आत्मा ही तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, मेरी बातें बताएगा, मेरी महिमा करेगा, मेरी बातें में से लेकर बताएगा, और जो सुनेगा वही बताएगा। अब सवाल उठता है कि फिर मैं क्यों नहीं सुन पाता आवाज, और क्यों मैं संसार के पीछे जा रहा हूं? फिर क्यों मैं ऐसी भेड़, जो भटकी हुई भेड़ वर्ड यूज किया गया है, मैं क्यों भटकी हुई भेड़ बन जाता हूं? मैं क्यों अपने मसीह से दूर हो जाता हूं? क्यों मैं गलत रास्ते पर चलने लगता हूं? अगर इतना ही आसान है प्रभु की संगति में रहना और उसकी आवाज सुन लेना, तो इसके साथ कुछ और बातें हैं। यहां पर लिखा है, पहला कुरिन्थी 2 का वचन 14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो अब ये मेरे और आपके जीवन के लिए जो है वो तस्वीर को बताती है कि मैं शारीरिक हूं, मैं आत्मिक नहीं हूं। इसलिए क्या लिखा है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता।
और अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप कभी पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब आप कभी यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भेड़ नहीं बन पाओगे। आप उसका शब्द ही नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप शारीरिक हो, क्योंकि मैं शारीरिक हूं। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता है। कई लोगों को बाइबल जो है वो मजाक लगती है, कहानी की किताब लगती है। कई लोगों को लगता है कि कुमारी कैसे गर्भवती हो सकती है, मुर्दा कैसे जलाया जाता है, लहू से कैसे पाप धुल सकता है, लहू कैसे आपके हृदय में छिड़का जा रहा है। कोई लाल कलर की वस्तु तो मेरे ऊपर आते हुए नजर ही नहीं आती मुझको। तो फिर पास्टर तो चर्च में रोज प्रचार कर रहा है कि मसीह का लहू आपके हृदय में छिड़का गया, तो आपके लहू जो है उसने आपके विवेक को ठीक कर दिया। कौन सा लहू? दिख ही नहीं रहा है। शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर की बातें मूर्खता लगती है। मेडिकल साइंस नहीं प्रूफ कर सकता कि कुंवारी गर्भवती हो सकती है, ये तो बेकार बातें, ये बातें मूर्खता है। परमेश्वर जो है, और किसी एक व्यक्ति के मरने से पूरे संसार का उद्धार होगा, ये बातें मूर्खता है। एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की बातें, परमेश्वर के उद्धार की योजना को नहीं समझ सकता। मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को तब तक नहीं सुन सकता हूं जब तक मैं शारीरिक हूं। और लिखा है ना वह उन्हें जान सकता है। कई बार आप कोशिश भी करते हो तो भी आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि आप और मैं शारीरिक रहते हैं। हम संसार के साथ मौज मस्ती करते रहें और ये सोचें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सच्ची आवाज मेरे कानों पर पहुंच जाएगी, तो मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं। आप दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक हो तो आप शैतान की सेवा कर रहे हो। बिना किसी लाग लपेट के मैं अगर इस बात को कहूं, अगर मैं शारीरिक हूं तो डेफिनेटली मैं शैतान की और पाप की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, उनकी अगुवाई में चल रहा हूं, तो मैं फिर मसीह की सेवा कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूं। तो सवाल यह है कि अड़चन जो आपके मेरे रास्ते पर है वो है मेरी शारीरिक दशा। तो अब इस दशा का क्या उपाय है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, वो उसकी दृष्टि में मूर्खता है, जाने ही नहीं सकता। चलिए हम आत्मिक बनने का रास्ता खोजते हैं। आत्मिक आप कैसे बनोगे? और अगर आप शारीरिक हो तो कैसे पता चलेगा कि मैं शारीरिक हूं? इसके लिए भी एक प्रमाण मैं आपको छोटा सा दे देता हूं। रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका वचन 5 से यदि 8 तक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आप शारीरिक हो कि आप आत्मिक हो, और कैसे बनना है ये तो हम देखेंगे। रोमियो 8 का वचन 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। मतलब आपको जो कुछ भी मेरे शरीर को अच्छा बनाता है, संसार में अच्छे कपड़े, धन बटोरना, या फिर उसको कह लें हम कि अपने शरीर को रखने के लिए मैं क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाता हूं, बहुत अच्छी कार खरीदता हूं, ये सब चीज़ों में मन लगना, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है। यदि आपको आवश्यकता है तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन कहां लगना चाहिए, ये सवाल है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। आत्मा पर मन लगाना मतलब एक रेफरेंस और इसी के साथ खोल लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यहां पर इस प्रकार लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों के विषय में कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 उसका वचन 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं शारीरिक और आत्मिक दशा की ही बात कर रहा हूं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन है। तो आपका मन कहां लगना चाहिए? यीशु मसीह की बातों पर आपका मन कम लग रहा है, और अगर शरीर की बातों पर आपका मन ज्यादा लग रहा है तो आप शारीरिक दशा में हो। पहचान बता रहा हूं मैं। जैसे हम कभी भी कोई टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, है ना, खट्टा दही है कि मीठा दही है, तो अगर बहुत तेज उससे गंध आती है, हम उसको नाक के पास लाके देखते हैं तो क्या होता है? अगर तेज गंध आ रही है तो फिर हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये दही खट्टा हो चुका है। वैसे ये पहचान है आपकी कि अगर आपका मन मसीह के वचन पर नहीं लग रहा है, मसीह के वचन पर ही आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो आप और मैं शारीरिक दशा में हैं। फिर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वो आपकी दृष्टि में मूर्खता है। वो आपको समझ ही नहीं आएगी, आप जान ही नहीं सकते। आप कोशिश कर लो, आप नहीं जान सकते।
ये प्रभु का वचन कह रहा है। तो लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। और आत्मा क्या है? जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य, अगर इस पर मन नहीं लग रहा है, मतलब आप डेफिनेटली 100% शारीरिक हो। या मैं हूं, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं हूं, ये मेरे लिए चेक पॉइंट है। आगे क्या लिखता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो अगर आप परमेश्वर से बैर रख रहे हो तो उसका आत्मा आपको क्यों अपनी बात बताएंगे? आप परमेश्वर को ही अपना दुश्मन बना लिए तो परमेश्वर का आत्मा क्यों आपको वो अच्छी, भेद भरी और सच्ची बातें जो आपको अनंतता तक पहुंचाएगी क्यों बताएंगे? आपने पहले ही दुश्मन बना लिया परमेश्वर को। क्योंकि शरीर पर मन लगा रहे हो तो आप परमेश्वर से बैर रख रहे हो, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज मुझको नहीं आती, नहीं समझ। कई लोग तो बोलते रहते हैं कि हमको प्रभु का वचन नहीं समझ में आ रहा, हम कितना पढ़ते हैं हमको नहीं समझ में आता। तो बाकी समय आपका मन कहां लगा रहता है ये चेक करने की जरूरत है। शरीर पर लगा हुआ है तो नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं बताने वाले। आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के जीवन शैली के लिए आपको बाकी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पीछे चलने के पहले याद रख लेना कि अपना इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है। ये नहीं कर पा रहा हूं मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि एक सकरा मार्ग है जिस पे बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सकरा और चौड़ा के बीच बीच में चलते रहना चाहते हैं। आप सकरे पर चलने के साथ साथ चौड़े पर नहीं चल सकते, या चौड़े मार्ग की जो आराम है और जो क्या अभिलाषाएं हैं उसको आप सकरे मार्ग पर लाकर नहीं चल सकते। आप प्रवेश करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं शारीरिक दशा में हूं, मैं परमेश्वर का बैरी हूं, फर्स्ट पॉइंट। मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, सेकंड पॉइंट। और अगर मैं शारीरिक दशा में हूं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज में नहीं सुन पाऊंगा। और अगर आप नहीं सुन पाए तो फिर आप शैतान के पीछे चल रहे हो, फिर आप अपने प्रभु की आवाज को नहीं पहचान पाए तो अपने जीवन के हर निर्णय में आप कंफ्यूज रहोगे और आप कोई ऐसा निर्णय लोगे जो आपको प्रभु से दूर लेके जाएगा। आप उस रास्ते पर नहीं जा पाओगे। बहुत आवश्यक है कि आपको आत्मा की बातों पर मन लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं शारीरिक हूं तो फिर मैं आत्मिक कैसे बनूंगा? बहुत साधारण उपाय है, बहुत सिंपल बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ने हर चीज को बहुत सिंपल करके रखा है और हमारे लिए सबसे आसान और पावरफुल तरीका प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और इसको मैं समझता हूं कि जब कलीसिया थी, पहली कलीसिया, प्राथमिक कलीसिया जो बन रही थी, तब की बात करें या आज की बात करें, इस वचन से सामर्थी कोई वचन नहीं है जो आपको और मुझको आत्मिक दशा के लिए तैयार कर सके। मत्ती 26 उसका वचन 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आपकी आत्मा जो है वो ऑलरेडी आत्मिक दशा में है, वो रेडी है प्रभु के साथ चलना, वो रेडी है प्रभु के हिसाब से जीवन बिताना, परंतु शरीर दुर्बल है। और शरीर दुर्बल है इसलिए आप शारीरिक दशा में ही पड़े रहते हो। तो क्या उपाय प्रभु ने बताया? ये वो समय है जब वो उस कटोरे को पीने पर है। गethsemane के बाग की बात कर रहा हूं मैं। और वो उस कटोरे को पी रहे हैं और वो बोलते हैं कि पिता ये मेरे से नहीं हो पाएगा और हो सके तो टाल दे इसको। लेकिन उस समय भी वो एक काम कर रहे हैं और उस काम से उसको शक्ति मिल रही। वो क्या है? वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं। 3 बार प्रार्थना किए वो। और मुझको और आपको अपने कठिनतम समय में, ऐसे समय में जब मैं बहुत निर्बल महसूस करता हूं, मेरी दशा जो है वो मुझको आत्मिक नहीं लग रही है। पहचान मैंने बता दी आपको। अगर शरीर में मन लग रहा है, शरीर को किसी ना किसी तरीके से अच्छा बनाने में मेरा ध्यान है, या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में मेरा ध्यान है, तो इसका मतलब मैं शारीरिक दशा में हूं। आपको चिन्ह तो मिल चुका है। अब कैसे बनेंगे आत्मिक? जागते रहना है और प्रार्थना। जागते रहना इसलिए कि चेक करते रहो कि कहीं मैं आत्मिक से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। मैं आत्मिकता की बातों, मेरा मन कहां लगने लगा? अचानक मैं प्रभु के भजन, स्तुति, गान, उसके वचनों में आनंदित था, अचानक मैं संसार में आनंदित तो नहीं हो रहा हूं। जागते रहना है। आपको क्रॉस चेक करना है अपने आप को बार बार कि मैं कहां जा रहा हूं।
जैसे कोई भी स्टूडेंट जो है जब पढ़ाई करता है तो उसका टीचर उसको चेक करता है कि नहीं, मैं आज आपका सरप्राइज टेस्ट लूंगा। आज के तो प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल बहुत सीरियस हो गए हैं, तो वो सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी असेसमेंट होता है। तो चेक करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, नहीं आया। आपको भी चेक करने की आवश्यकता है कि क्या मैं शारीरिक हूं, क्या मैं आत्मिक हूं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपको प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। अंतिम एक बात बोलूंगा मैं आपके लिए और हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय वचन 26। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बार बार बोले हैं कि एक सहायक आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके से अगर आप कुछ बातों को ध्यान देंगे, यूहन्ना 14 उसका 26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। मतलब जब कभी आप पिता के पास प्रार्थना में जाओगे यीशु मसीह के नाम से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी मैं और आप अपनी दुर्बलता में, अपनी शारीरिक दशा में अपने पिता के पास जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, तो क्या है, तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा देंगे और वो मुझे सब बातें सिखाएंगे और वो मुझे फिर से आत्मिक बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रोज की, ये हर वक्त की, ये हर सेकंड की, ये हर मिनट की मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि नहीं, मैं अब शारीरिक हो रहा हूं, तुरंत मैं प्रार्थना में चले जाऊं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति पिता तुरंत देंगे और मैं फिर क्या महसूस करूंगा, आत्मिकता में अपने जीवन को महसूस करूंगा। यह प्रिविलेज है, यह यीशु मसीह के नाम की ताकत है कि अगर आप उनके नाम से पिता से प्रार्थना करते हो, वह आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति डेफिनेटली देंगे। फिर आप शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में आने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जागते रहना है और इस हिसाब से इस वचन को अपने जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन बना के आपको प्रयास करते रहना है, यत्न करते रहना है, मुझे और आपको निरंतर, कि मैं कहीं शारीरिक दशा में तो ना चला जाऊं, और चला गया हूं तो जल्दी लौट आऊं और आत्मिकता में ही रहूं और निरंतर प्रार्थना करूं। जब भी यीशु मसीह के नाम से मैं और आप प्रार्थना करेंगे, पिता अपने आत्मा को भेजेंगे। तो सवाल यह उठता है कि यदि मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहा हूं तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भेड़ नहीं बन सकता। आप शैतान की आवाज सुनेंगे और आप शैतान की बातों को मानेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे सुन रहा हूं, मैं किसकी सुन रहा हूं, और यदि इसमें मैं गलती करता हूं तो प्रभु के साथ और अपने आप के साथ मैं विश्वास योग्यता में धोखा कर रहा हूं। अपने जीवन को आप सोचिए, जांचिए, जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए कि आप शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में बने रहें। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपके जीवन को अपने हिसाब से आत्मिक बनाएं। आप सबों को जय मसीह की।